शुरुआत राजेश गुप्ता आप ही से करूं। राजेश, आप खुद कह रहे हैं आज पहली बार अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई ये तो वादा था, मैनिफेस्टो में लाएंगे, चुनाव जीते तो उसको इंप्लीमेंट करेंगे। अभी तक आप इसे योजना क्यों कह रहे थे? फिर भाई योजना और वादे में फर्क होता है ना। देखिए, पहली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने जब शुरुआत में कहा था मानव कि हम पानी जो है वो माफ करेंगे और बिजली हाफ प्राइस पे देंगे, तो सबने कहा ये संभव ही नहीं है दिल्ली के अंदर, ये तो हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा अरविंद केजरीवाल जी ने करने की जरूरत करी तो दिल्ली में तो बिजली आनी बंद हो जाएगी। लेकिन कैसा हुआ, आज बिजली आ रही है। 8,600 किलो मेगावाट की इस वक्त डिमांड थी इस साल में। एक मिनट के लिए भी बिजली उसके बावजूद नहीं गई। तो हमने करके दिखाया। हमने कहा महिलाओं को बस में मुफ्त सफर देंगे, हमने करके दिखाया। ऐसी कौन सी चीज थी जो केजरीवाल जी ने कही और करके नहीं दिखाई, वो मुझे आप बताओ। अब आ जाओ इस वाली योजना के ऊपर। देखिए, हमने बजट के अंदर, शहजाद बैठे हुए, शहजाद कुछ जानते हैं इसको, 2,700 करोड़ रुपए हमने बजट के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है, महिला सम्मान योजना के लिए, जिसके अंदर 1,000 की योजना थी। अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि हमने उसको पास कर दिया। डिले वो क्यों हुई? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे। हमारे सारे बड़े नेताओं को जेल में डाला ताकि दिल्ली की जनता जो बार बार आम आदमी पार्टी को चुन रही है उनके साथ में ये अपना बदला ले सके। अब आने के बाद में पास कर दी कि भाई 1,000 रुपए हम देंगे और चुनाव जीतने के बाद में 2,100 कर देंगे। तो ये दूसरा पार्ट है कि जब जीत जाएंगे तो उसको 2,100 कर देंगे। अभी हमने 1,000 वाली कैबिनेट में पास कर दी। कैबिनेट नोट आपके पास में 12 तारीख का, वो आपने 10 बार देख लिया। आप कहोगे तो मैं अभी आपको अपने फोन पे अपने टैबलेट पे निकाल के दिखा नहीं, देता हूं। तो ये तो अलग चीजें हैं राजेश। योजना तो वो होती है ना जो लागू हो जाए। अभी आज अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं ये हमारा वादा है, हमारी गारंटी है। भाई योजना है या गारंटी है? योजना है या वादा है? मैं फिर कह रहा हूं, जो 1,000 वाली है वो पास कर दी है। वो पास होने के बाद में हमारी कैबिनेट के पास में होके हमने पास कर दिया। उसके बाद में फाइल आगे चली गई है और वो जल्दी ही उसके ऊपर साइन हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर भी हो हमारे तो हो गए। आपको यकीन है उस पर साइन हो जाएंगे? उसके लिए ये उसके लिए देखो माने उसको रोकने का कोई इनके पास तरीका नहीं है। 2,700 करोड़ रुपए उसके रखे हुए हैं, कैबिनेट ने पास कर दी, क्या सोच के रोकेंगे? मतलब अगर राजेश भाई, एलजी साहब ने जांच के आदेश दे दिए मुख्य सचिव को। वो कह रहे हैं पहले ये बताइए पैसा कहां से आएगा ये महिला सम्मान अरे के लिए? भाई सुनो, ये तो यही है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, कई प्रदेशों में भाजपा ने ये अनाउंस करा। अब इसके तरीके से पहले जांच हो जाए, पैसा कहां से आ जाएगा। नुकसान में इनकी सरकारें वहां चल रही है। दिल्ली की एकमात्र सरकार है जो प्रॉफिट में चल रही है, हम सब जानते हैं। दिल्ली में पूछ रहे पैसा कहां से आएगा, मध्य प्रदेश में कैसे आ सकता है, महाराष्ट्र में कहां से पैसा आ सकता है, पता नहीं। टोटल नुकसान में है, पूरे राज्य को बिठाई दे रहे हैं, लेकिन वहां कोई पूछने वाला नहीं। टोटल मसला देश की और दिल्ली की जनता देख रही है। अब $1 मिलियन क्वेश्चन जो शहजाद और किशन भगत भी आपसे पूछेंगे और मैं भी पूछ रहा हूं। पंजाब में भी तो आपने यही कहा था ना, महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालेंगे। चुनाव का रिजल्ट कब आया था पंजाब का? सरकार बने कितने साल हो गए पंजाब में आपकी? मैं ये कह रहा हूं पक्का डालेंगे। देखो, जब पंजाब की सरकार इन्होंने हमें दी, कितने घाटे में दी थी, उस सबके बावजूद हमने वहां बिजली अच्छी करी। हमने वहां पे जीरो बिजली के बिल आ रहे हैं, आपके सामने जाके देख सकते हो, वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग चेक कर लो। हमने स्कूल अच्छे कर दिए। हमने थर्मल प्लांट जो ये बेचा करते थे हमने खरीद लिया, प्राइवेट कंपनी से खरीद के हम उसको चला रहे हैं। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, स्कूलों की व्यवस्था अच्छी करी। और जो हमने 1,000 की बात करी, अरविंद केजरीवाल जी ने खुद जाके वहां पे कहा था चुनाव में कि 1,000 मैंने देने का कह रखा है, मैं ब्याज समेत 1,100 रुपए दूंगा, उसकी चिंता मत करो। तो सारी योजनाएं धीरे धीरे हो रही है, उसको वहां पे कर देंगे। लेकिन दिल्ली हमारे पास में काफी सालों से है। हम दिल्ली के बजट को ऑलरेडी अच्छा कर चुके हैं। 30,000 करोड़ के बजट को 77,000 करोड़ रुपए लेके आ चुके हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, दिल्ली में पैसे की कोई कमी नहीं है। और मैं नहीं कह रहा, ये प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि नीति आयोग कह रहा है कि दिल्ली की सरकार प्रॉफिट में है।